दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। ड्यूटी के दौरान अगर किसी तरह का या अनहोनी घटना होता है तो परिजनों को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपये। महिला सिपाही कोमल के परिजनों को मिला पहला चेक। दोस्तों मिल चुका है पहला चेक। बताते चलें कि पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। अब ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में अगर वो नहीं रहता है, खुदा न खास्ता, तो अपने आप को गंवा देता है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ वो बातों को। गंवाने पर पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, 1.50 करोड़ रुपया मिलेगा। इसके साथ ही परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और स्वास्थ्य कोष जैसे योजनाओं के अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब किसी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या हादसे में वो नहीं रहते हैं तो उस पर उसके परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। हाल ही में पुलिस महकमे ने सभी रैंकों के पुलिसकर्मियों के वेतन पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से समझौता किया है। इसके तहत सभी का वेतन खाता इसी बैंक में स्थानांतरित किया गया है ताकि कर्मियों को बीमा समेत अन्य वित्तीय लाभ समय पर मिल सके। एडीजी ने दी जानकारी। एडीजी बजट अपील एवं कल्याण डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले पटना के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन ने महिला सिपाही कोमल को टक्कर मार दिया। गंभीर रूप से वो पहले घायल हुआ। कोमल का इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन वो नहीं रही, वो चली गई, इस दुनिया में अब नहीं है। वे इस बीमा योजना का लाभ पाने वाली पहली महिला बनी। डॉक्टर सिंह ने कहा, महिला सिपाही कोमल को 1.5 करोड़ रुपये बीमा राशि के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 20 लाख रुपये और प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 70 लाख रुपये की सहायता राशि उसके परिजनों को सौंपी गई है। सरकारी सुविधा के साथ अतिरिक्त सहयोग दिया जा रहा है। एडीजी ने स्पष्ट किया है कि यह बीमा लाभ सरकार से मिलने वाली अनुग्रह राशि, नौकरी और अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा विभागीय स्तर पर कई कोष बनाए गए हैं, जिसके तहत जैसे परोपकारी कोष, ज़रूरतमंद पुलिसकर्मियों को आर्थिक सहायता देने के लिए परोपकारी कोष बनाया है। शिक्षा कोष, सब बच्चों की पढ़ाई में पीजी स्तर तक, मतलब पहले यह सुविधा केवल ग्रेजुएट तक थी। स्वास्थ्य कोष, इलाज और आपातकालीन चिकित्सा ज़रूरतों के लिए स्वास्थ्य कोष बनाया गया है। अब तक कितने लोग हुए लाभान्वित, अगर ये बात करें तो परोपकारी कोष से इस साल 53 लोगों को 6.84 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। शिक्षा कोष से बच्चों की स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई के लिए सहयोग राशि मिलेगा। वहीं पुलिस सहायता कल्याण कोष के तहत असमय मृत्यु की स्थिति में परिजनों को सालाना 24,000 रुपये दिए जाएंगे। इस वर्ष 83 परिवारों को कुल 32 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। मोतिहारी में 2009 में ट्रैफिक सिपाही मार्गरेट हंसदा, जो कि अब नहीं रही, तो अब उसकी बेटी को अनुकंपा पर नौकरी दी गई है और इस योजना की गंभीरता और महत्व को दर्शाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप पुलिस विभाग में होंगे या किसी तरह की, तो फिर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इस तरह का न्यूज़ और इस तरह का वीडियो देखना ज़रूरी था, ताकि आप भी सतर्क रहें और लाभ उठा सकें। फिलहाल इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर होंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।